चलिए, तो हम अपने स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। आपके अवचेतन मन की शक्ति, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की बुक का स्वाध्याय चल रहा है। लेसन 20 है, आखिरी लेसन, अवचेतन मन का। मन से हमेशा युवा कैसे रहा जाए। आपका अवचेतन मन कभी बूढ़ा नहीं होता है। यह अजर, अमर और अनंत है। यह ईश्वर के शाश्वत मस्तिष्क का अंश है, जो न कभी पैदा हुआ है और न ही कभी मरता है। थकान या बुढ़ापे का आपकी आध्यात्मिक गुणवत्ता या शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। धैर्य, दयालुता, सत्य, विनम्रता, सद्भावना, शांति, सामंजस्य और भ्रातृत्व प्रेम ऐसे गुण हैं जो कभी बूढ़े नहीं होते हैं। अगर आप इन गुणों को अपने जीवन में लगातार फलने फूलने देते हैं तो आप हमेशा युवा बने रहेंगे। सिर्फ उम्र या वर्ष ही विकार के जिम्मेदार नहीं होते हैं। यह समय नहीं बल्कि समय का डर है, जो हमारे दिलो दिमाग पर बुढ़ापे के हानिकारक प्रभाव डालता है। दरअसल समय के प्रभाव के न्यूरोटिक डर ही असमय बुढ़ापे का कारण होते हैं। इतने सालों की सार्वजनिक सक्रियता में मुझे मशहूर व्यक्तियों की जीवनी पढ़ने का अवसर मिला, जिन्होंने अपनी उत्पादक गतिविधियां जीवन की अन्य अवधि से ज्यादा सालों तक जारी रखी थी। उनमें से कुछ ने तो अपनी महानता बुढ़ापे में हासिल की थी। यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं ऐसे असंख्य व्यक्तियों से मिल चुका हूँ और उन्हें जानता हूँ, जो किसी खास मुकाम पर तो नहीं पहुंचे, लेकिन अपने विनम्र अंदाज में उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि बुढ़ापा मस्तिष्क और शरीर की रचनात्मक शक्तियों को नष्ट नहीं करता है। वह अपने विचारों से बूढ़ा हो गया था। कुछ साल पहले मैं लंदन में एक पुराने दोस्त से मिला। वह उसी समय 80 साल का हुआ था। कई लोगों के लिए यह खुशी मनाने का अवसर होता है, लेकिन दुर्भाग्य से उसके लिए ऐसा नहीं था। उसे देखकर मुझे गहरा सदमा लगा। वह कमजोर दिख रहा था, बीमार भी। हालांकि उसने स्वीकार किया कि उसके डॉक्टर को कोई खास बीमारी नजर नहीं आई। डॉक्टर मूर्ख होते हैं, उसने झल्लाकर कहा। मतलब वो ये सोच रहा था मैं बीमार हूं तो डॉक्टर मुझे बताएगा कि तुम्हें ये बीमारियां हैं, लेकिन उसका सभी रिपोर्ट्स वगैरह नॉर्मल आई होगी, जैसा हम समझ सकते हैं कि उनको डॉक्टर को कोई बीमारी नजर नहीं आई। तो वो उस व्यक्ति ने सोचा कि डॉक्टर मूर्ख होते हैं। मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ कि मेरी बीमारी क्या है। जिंदगी खुद रोग बन चुकी थी। मैंने उससे पूछा कि उसका क्या मतलब है। उसने झल्लाकर कहा, कोई भी मुझे नहीं चाहता है, किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है, और उन्हें क्यों हो। मैं किसी के लिए किसी काम का नहीं हूं। हम पैदा होते हैं, बड़े होते हैं, बूढ़े होते हैं और मर जाते हैं। बस कहानी खत्म हो जाती है। तो अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है। आपको आसपास भी इस तरह के लोग मिल जाएंगे जो ये सब कहते हैं कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ या बूढ़ी हो गई हूँ, अब मुझे कोई नहीं चाहता, मेरी किसी को जरूरत नहीं है। मैंने देख लिया कि एक तरह से उसने अपनी बीमारी सही समझी थी। वह बीमार था जिंदगी के कारण नहीं, बल्कि जिंदगी को देखने के तरीके के कारण, निरर्थकता, महत्वहीनता के मानसिक नजरिए के कारण। वह बीमार था। वह सिर्फ बुढ़ापे को देख रहा था और उसके बाद कुछ नहीं। दरअसल वह अपने विचारों में बूढ़ा हो गया था और उसके अवचेतन मन में हर उस चीज को साकार कर दिया जिसकी वह आशंका कर रहा था और डर रहा था। तो दोस्तों, आपने वैसे भी कई बार देखा होगा कि आपके आसपास लोग रहते हैं, वो ये कहते हैं अब तो बुढ़ापा हो गया, अब तो ये तो होना ही है, घुटनों में दर्द होना है, चलने फिरने में
परेशानी होना है, और भी कई सारी तकलीफें वो अपनी बता देते हैं कि ये सब तो बुढ़ापे के लक्षण है और ये सब होना ही होना है, उसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। और जब चेतन मन से उसको एक्सेप्ट करते हैं तो अवचेतन मन उसको सक्रिय कर देता, प्रतिक्रिया देता है। परिवर्तन का स्वागत करें। बुढ़ापा कोई दुखद घटना नहीं है। हम इसे बुढ़ापे की प्रक्रिया कहते हैं। वह दरअसल परिवर्तन है। इसका खुशी से स्वागत किया जाना चाहिए। मानव जीवन का हर पहलू उस राह पर आगे की तरफ कदम है जिसका कोई अंत नहीं है। हमारे पास ऐसी बृहद शक्तियां हैं जो हमारी शारीरिक शक्तियों की सीमाओं से पार हो जाती हैं। हमारे पास अद्भुत इंद्रियां हैं जो हमारी 5 शारीरिक इंद्रियों की सीमाओं के पार जाती हैं। जीवन आध्यात्मिक और शाश्वत है। हमें कभी बूढ़े होने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीवन या ईश्वर कभी बूढ़ा नहीं हो सकता। बाइबल में कहा गया है कि ईश्वर ही जीवन है। जीवन नित नया होने वाला, शाश्वत तथा अविनाशी है, और यह सभी लोगों के बारे में सच है। मस्तिष्क और आत्मा कभी बूढ़े नहीं होते हैं। आप उतने ही युवा हैं जितना खुद को मानते हैं। तो अगर आप अपने आप को युवा मानते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, तो आप युवा बने रहेंगे, और नहीं तो बुढ़ापे की ओर अग्रसर हो जाएंगे। तो मैं हर कुछ सालों में लंदन के केक्टन हॉल में भाषण देता हूँ। ऐसे ही एक भाषण के बाद एक सर्जन मुझसे मिलने आया। उसने मुझसे कहा, मेरी उम्र 84 साल की है। मैं हर सुबह ऑपरेशन करता हूँ, दोपहर में मरीजों को देखने जाता हूँ, और शाम को मेडिकल व वैज्ञानिक जर्नल्स को के लेख को लिखता हूँ। उसका नजरिया यह था कि वह उतना ही उपयोगी है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही युवा है जितने उसके विचार हैं। उसने मुझसे कहा, आपने अभी अभी जो कहा है वह बिल्कुल सही है। व्यक्ति उतना ही सशक्त होता है जितना वह खुद को मानता है, और उतना ही मूल्यवान होता है जितना वह खुद को समझता है। इन सर्जन ने बुढ़ापे के सामने घुटने नहीं टेके। वह जानता था कि वह अमर है। उसकी आखिरी टिप्पणी यह थी, अगर मैं मर जाऊं तो मैं अगले आयाम में भी लोगों का इलाज करूंगा, शायद सर्जन के औजारों से नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक सर्जरी। बुढ़ापे का डर। जॉब ने कहा था, जिस चीज का मुझे इतना ज्यादा डर था वह हो गई है। कई लोग बुढ़ापे से डरते ना, अब बुढ़ापा आ रहा है। कई लोग बुढ़ापे से डरते हैं। वे भविष्य के बारे में अनिश्चित रहते हैं, क्योंकि वे उम्र बढ़ने के साथ मानसिक और शारीरिक ह्रास की उम्मीद करते हैं। वे जैसा सोचते हैं और महसूस करते हैं वैसा ही हो जाता है। आप बूढ़े तब होते हैं जब आप जीवन में दिलचस्पी खो देते हैं, सपने देखना छोड़ देते हैं, नई सच्चाइयों के भूखे नहीं रहते हैं, और जीतने के लिए नए संसार की खोज नहीं करते हैं। जब तक आपका मस्तिष्क नए विचारों और रुचियों के लिए खुला होता है, तब तक आप पर्दा उठाकर धूप अंदर आने देते हैं। जब तक आप जीवन या ब्रह्मांड की नई सच्चाइयों की प्रेरणा को ग्रहण करते हैं, तब तक आप युवा और स्फूर्तिवान बने रहते हैं। आपके पास देने को बहुत कुछ है। चाहे आप 65 साल के हों, 95 साल के हों, आपको यह एहसास होना चाहिए कि आपके पास देने के लिए बहुत कुछ है। आप युवा पीढ़ी को स्थिर करने, सलाह देने और निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और बुद्धिमानी का लाभ दे सकते हैं। आप हमेशा आगे देख सकते हैं, क्योंकि आप असीम जीवन में देख रहे हैं। आप पाएंगे कि जीवन चमत्कारों और आश्चर्यों से भरा है। दिन के हर पल कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ऐसा करने पर आप पाएंगे कि आपका मस्तिष्क हमेशा युवा बना रहेगा। तो हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहना चाहिए। कभी भी ऐसे नहीं बैठना चाहिए।
कुछ भी सीखें, लेकिन सीखते रहें। जब हम सीखते रहते हैं तो हमारे अंदर स्फूर्ति बनी रहती है। क्योंकि अगर आप मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं सीखने में, जैसा चल रहा वैसे ही चलता रहेगा, तो बुढ़ापे के लक्षण बहुत जल्दी आते हैं। और डिजेनरेशन जिसे कहा जाता है बुढ़ापे के लिए, है कि हाँ, लोगों का डिजेनरेशन होने लगता है, तो वो इसी कारण होता है कि वो अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते। जैसे हैं वैसे ही पड़े हैं, उसको स्वीकार कर लिया, अब मेरे से तो बनता नहीं, अब तो मैं कर नहीं सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो यही सब कारण होता है जिसके कारण व्यक्ति बूढ़ा जल्दी होता है। रिटायरमेंट एक नया अभियान है। यह जान लें कि आपका दिमाग कभी रिटायर नहीं होता है। आपका दिमाग पैराशूट की तरह होना चाहिए। इसका तब तक उपयोग नहीं है जब तक कि यह खुला ना हो। नए विचारों के प्रति खुले और ग्रहणशील रहें। मैंने 65 और 70 साल के लोगों को रिटायर होते देखा है। उनके जीवन में ठहराव आ जाता है और वे कुछ महीनों में चल बसते हैं। जाहिर है वे यह महसूस करते हैं कि उनका जीवन खत्म हो गया है। क्योंकि वे ऐसा सोचते हैं इसलिए ऐसा ही होता है। रिटायरमेंट एक नए अभियान, एक नई चुनौती, एक नई राह, एक नए सपने की शुरुआत हो सकती है। किसी को यह कहते सुनना बहुत ही निराशाजनक होता है कि अब मैं रिटायर हो चुका हूँ, अब क्या करूंगा। वह दरअसल यह कह रहा है कि मैं शारीरिक और मानसिक रूप से मर चुका हूँ और मेरा मस्तिष्क विचारों से दिवालिया हो गया है। यह झूठी तस्वीर है। सच्चाई यह है कि आप 60 साल से के बाद बजाय 90 साल की उम्र में ज्यादा हासिल कर सकते हैं, क्योंकि आपके नए अध्ययन और दिलचस्पी के कारण आपकी समझदारी और जीवन और ब्रह्मांड की समझ हर दिन बढ़ रही है। वह एक बेहतर काम में लग गया। एक एग्जीक्यूटिव और मेरे पड़ोसी हैं। कुछ महीने पहले उन्हें जबरन नौकरी से निकाल दिया गया था। कंपनी ने उन्हें बताया कि नई पुनर्गठन योजना के कारण ऐसा किया गया है, लेकिन उनका मानना था कि असल कारण यह है कि उनकी उम्र 65 साल हो चुकी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या आप भेदभाव के शिकार बनने के बारे में कटुता महसूस करते हैं? क्या आप अदालत में मुकदमा दायर करेंगे? उन्होंने हंसते हुए कहा, मुझे लगता है मैं कर सकता हूँ और मुझे उम्मीद है कि मैं अदालत में आसानी से जीत भी जाऊंगा। लेकिन मैं अपना समय और ऊर्जा इस तरह क्यों बर्बाद करूं? मैंने नौकरी नहीं खोई है, कंपनी ने मेरी सेवाएं खो दी हैं। उन्होंने ठहर कर आगे कहा, मैं इसे इस तरह से देखता हूँ जैसे मुझे अभी अभी किंडरगार्टन से फर्स्ट ग्रेड में प्रमोशन मिला हो। इसका क्या मतलब? देखिए, उन्होंने जवाब दिया, जब मैंने हाई स्कूल पूरा किया था तो सीढ़ी की अगली पायदान पर चढ़कर कॉलेज पहुंच गया। मैंने अपनी शिक्षा और जीवन के सामान्य समझ में एक कदम आगे बढ़ा लिया था। लेकिन मेरा करियर एक और कदम था और शायद कई कदम। अब मैं वे काम करने के लिए आजाद हो गया हूँ जिन्हें मैं हमेशा से करना चाहता था। दूसरे शब्दों में, नौकरी छूटने जीवन की सीढ़ी पर एक कदम ऊपर पहुंचना है। तो यह अपनी अपनी सोच है कि हम अगर नौकरी से निकलते हैं या रिटायर होते हैं तो हम उसके बारे में क्या सोचते हैं। ऐसे इसमें और भी कई सारी दी है, लेकिन अब हम देखते हैं कुछ अगर छूट गया है तो जो उन्होंने थोड़ा दिया है शार्ट में उसको देखते हैं। तो लाभकारी विचार, धैर्य, दयालुता, प्रेम, सद्भावना, खुशी, आनंद, बुद्धि और समझ जैसे गुण कभी बूढ़े नहीं होते हैं। उन्हें विकसित और व्यक्त करेंगे तो आप मानसिक और शारीरिक रूप से युवा बने रहेंगे। समय के प्रभावों का मानसिक डर असमय बुढ़ापे का कारण हो सकता है। बुढ़ापे का वर्षों की उड़ान से कोई लेना देना नहीं है, यह तो इंसान के मस्तिष्क में बुद्धि का उदय है। आपके जीवन में सबसे उपयोगी वर्ष 65 से 95 तक हो सकते हैं। बुढ़ापे का स्वागत करें। इसका मतलब यह है कि आप जीवन की राह पर ज्यादा ऊपर बढ़ रहे हैं।
इसका कोई अंत नहीं है। ईश्वर जीवन है और यह अब आपका जीवन है। जीवन सतत नवीनीकरण करने वाला, शाश्वत, अविनाशी है तथा सभी इंसानों की वास्तविकता है। आप हमेशा जीते हैं क्योंकि आपका जीवन ईश्वर का जीवन है। आप अपने मस्तिष्क को देख नहीं सकते हैं, लेकिन आप जानते हैं कि आपके पास एक मस्तिष्क है। आप भावना का को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि खेल भावना होती है। कला की, संगीत की, वक्ता की भावना भी वास्तविक होती है। इसी तरह आपके दिलो दिमाग में चलने वाली अच्छाई, सत्य, सुंदरता की भावनाएं वास्तविक हैं। आप जिंदगी को नहीं देख सकते, लेकिन आप जानते हैं कि आप जिंदा हैं। हम किसी व्यक्ति की उम्र के वर्ष तब तक नहीं गिनते हैं जब तक कि उसके पास गिनने लायक और कुछ ना हो। आपकी आस्था और विश्वास का कभी ह्रास नहीं होता है। बुढ़ापे का डर शारीरिक और मानसिक ह्रास उत्पन्न कर सकता है। मुझे जिस चीज का डर था वही हो गया। जो ये सोचता है कि यह बुढ़ापे में शारीरिक शरीर कमजोर हो जाता है, तो उसके साथ वही होता है और जल्दी होता है। समाज के कैदी नहीं, निर्माता बने। अपनी रोशनी झाड़ियों के नीचे न छिपाएं। बुढ़ापे का फल है प्रेम, खुशी, शांति, धैर्य, नरमी, अच्छाई, आस्था, विनम्रता और संयम। आप असीमित जीवन के शिशु हैं जिसका कोई अंत नहीं है। आप अमरता के वारिस हैं। आप अनूठे हैं। यह आज हमारा यहाँ पर स्वाध्याय समाप्त होता है। हमारी ये बुक आपके अवचेतन मन की शक्ति का समापन होता है। आशा करती हूँ सभी ने इसको बहुत अच्छे से समझा होगा और अपने अवचेतन मन की शक्ति को समझा होगा और उस पे अब काम करेंगे। और हम